में तृतीय वर मांगता मैं विप्रवर, गूढ़ रूप आत्म तत्व रहस्य बताइए। कुछ का है बत नष्ट आत्मा देह सहित, कुछ कहते हैं देह नाश के भी बाद है। भली भांति जान लूं मैं सत्य के स्वरूप को, अजर अमर अविनाशी आत्म रूप को, अणुरूप सूक्ष्मतम तत्व जान दीजिए। दूर मेरे संशयों को भली भांति कीजिए, दूर मेरे संशयों को भली भांति कीजिए। छोड़े संबंधी प्रश्न मरण के, नचकेता सुख सर्वस्व मांगो। होकर सुखी धन गौरव वैभव, पुत्र पौत्रादि शतायु मांगो। अप्राप्य भूमंडल के सारे, स्वर्गीय भोग ऐश्वर्य को मांगो। भूमंडल का बनकर स्वामी, भूमंडल का बनकर स्वामी, संपूर्ण इच्छित वैभव मांगो। भूमंडल का बनकर स्वामी, संपूर्ण इच्छित वैभव मांगो। करके कृपा ब्रह्ममय ब्रह्मचारी, आत्म संबंधी प्रश्न न पूछो। करके कृपा ब्रह्ममय ब्रह्मचारी, आत्म संबंधी प्रश्न न पूछो। चलो बेटी अब तुम समापन कर दो। हाँ, लंबा संवाद है लेकिन बहुत अच्छा स्वर दिया, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। सुन के जो यम की बातें ये कठिनतम, अटल निश्चय जो तनिक घबराए न। अटल निश्चय जो तनिक घबराए नहीं। सब धन यश से न तृप्त कोई अब तक, तृष्णा ही तो बढ़ती है भोगने से इनको। डाले घृत जैसे कोई अग्नि में, वैसे ही तो
जानने को आत्म सारे जग में अनिवार्य है। कर्मों से है धर्म और धर्म से है चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से तो होता बुद्धि में प्रकाश है। इसी से है आत्मज्ञान, ज्ञान से है मुक्ति पार्थ, यही तो दिलाती सुख शाश्वत अपार है। ओरे नचिकेत तू तो बड़ा बुद्धिशाली जानी, जाके तुझे सब कुछ अपने ही आप है। मेरी शुभ कामनाएं सदा तेरे साथ है। तो नचिकेता के इन 3 वरों में जीवन के सारे सत्यों का समावेश था, उसको काव्य में प्रस्तुति। इसके लिए हमारे सभी बालकों का और पूज्य साध्वी देवार्चना देवप्रति जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और अब आशीर्वाद की श्रृंखला में हमारे पूज्य श्री महंत जी और पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जी, श्रद्धेय आचार्य श्री जी, सबका मंगल आशीष इस यज्ञ की पूर्णाहुति पर सुख को मिले। तो सबसे पहले पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज जी से ही प्रारंभ करते हैं। एक बार उनका पुनः हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। वह हम सब के लिए श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं और हमसे अत्यंत प्रीति करते हैं। और उनके आगमन से भी उत्सव हो जाता है। और आज तो वसंत पंचमी का भी उत्सव और महाराज श्री के आगमन का भी उत्सव। ओम परम श्रद्धेय पूज्य चरण, थोड़ा माइक ठीक करो, हो गया, बढ़िया करो और बढ़िया और थोड़ा बढ़िया करो। परम श्रद्धेय पूज्य चरण, क्योंकि बाबा रामदेव जी का एक संन्यास है, सबके भीतर वही बैठा है और जिसके भीतर वो बैठा है वो पूज्य है, उसी को प्रणाम है। कभी कभी हम भी टेलीविज़न का कान थोड़ा सा ऐंठ लेते हैं, तो जैसे ही धर्म आध्यात्म की धारा जब प्रवाहित करते हैं बाबा जी, वो एक अनोखा और अनूठा संदेश होता है। हमारे पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज उदासीन पंचायती बड़ा खड़ा, हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, कई सभाओं में हम जिस सभा में जाते हैं वहाँ डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी अवश्य मिलते हैं। और अभी हम आरएसएस के सारे वरिष्ठ लोग थे और पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महाराज जहाँ भी जाते हैं पतंजलि का संदेश सबसे पहले रखते हैं। जहाँ उत्तराखंड के गवर्नर भी थी महावीर अग्रवाल जी, उनके बगल में बैठे हुए एनपी सिंह जी हैं, एनपी सिंह जी, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, हाँ ठीक है, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, सभी बहनें और बड़े दानवीर बसंत पंचमी के दिन हमारे पदम सेन जी। हम लोग जब वहाँ करनाल में मैं कथा कहने गया, बहुत बड़ा नाम है और बिना आत्म अनुशंसा के जो दान करे। अभी आप बाजश्रवा के पुत्र बाजश्रवा का संवाद श्रवण कर रहे थे, ये बहुत अनूठा संवाद है कठोपनिषद का। आइए मैं थोड़ा सा आज के इस पवित्र दिवस की चर्चा करता हूँ। हम सब लोग यज्ञ वेदी में बैठे हैं। डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी ने एक बात कही कि ये भी व्यासपीठ है, और मुझे ऐसा लगता है व्यासपीठ पर एक बार एक योगी बैठा था, उनका नाम सुखदेव मुनि था, और ये योगपीठ भी है और ये विश्व की सबसे बड़ी व्यासपीठ भी है, क्योंकि जहाँ सुखदेव योगी जी बैठे। और सुखदेव योगी जी का बसंत पंचमी से बहुत गहरा संबंध है। मैं आपको बताऊं, देखो बसंत पंचमी को पहले हमारे यहाँ, मैंने भी पहली बार हरिद्वार में गंगा तीर्थ में चतुर्वेद यज्ञ मैंने अपने जीवन में पहली बार गंगा तट पर पतंजलि योगपीठ में देखा। क्योंकि जब चतुर्वेद यज्ञ की बात आती थी, बोले काशी जाओ, वहाँ से 4 वेदों के विद्वानों को बुलाओ, या दक्षिण भारत जाओ। लेकिन हमारे उत्तर भारत में एक ऐसा संत आया
जिसने चारों वेदों के ज्ञाता इसी पतंजलि की भूमि से तैयार कर दिए। आने वाले समय में ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तो आत्मनिर्भर भारत की बात है। आने वाले समय में एक समय ऐसा था कि बद्री विशाल की पूजा करने के लिए, बद्री नारायण की पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से रावल योगी आता था, और जिसको 3 वेद कंठस्थ हों। लेकिन स्वामी जी आपको सत सत बंधन, इस भूमि में तो चारों वेद जिनको कंठस्थ हैं, आपने ऐसे विद्वान तैयार कर दिए। और एक समय ऐसा आएगा, आप देखना, पूरे विश्व में पहले, आज भी लगभग 177 देशों में भारत से लोग जाते हैं बाहर पूजा पाठ के लिए, लेकिन उनको वेद का कितना ज्ञान है मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक समय आएगा, पतंजलि योगपीठ से हर देश में समुद्र पार एक वैदिक यहाँ से भेजा जाएगा। वो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं। 1-2 बातें मैं और कहना चाहता हूँ। आज हम बैठे हैं यहाँ यज्ञ की वेदी में। ये स्वाहा और स्वधा, स्वाहा के बारे में तो आप सब जानते हैं। आपको पता है स्वधा कौन है? क्योंकि स्वाहा और स्वधा का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। और देखिए, ये स्वधा है, दक्ष की 60 कन्याओं में एक का नाम स्वधा है। और महाराज जी, ये पितरों को ब्याही गई है, क्योंकि पितरों की तृप्ति के लिए हमको स्वधा का उच्चारण करना है। और हर घर में यज्ञ हो, हर घर में स्वाहा का उच्चारण हो। पूज्य रामदेव जी महाराज ने, जहाँ एक और आचार्य जी बालकृष्ण जी ने, पूज्य रामदेव जी ने, जहाँ एक और योग और आयुर्वेद का आसन नहीं, एक सिंहासन तैयार किया, और वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वाहा और स्वधा से भी जोड़ा। हर 6 महीने में कम से कम, और कभी अगर इस पर जाएं वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि उसका असली नाम जो है वाल्मीकि रामायण है। दीमक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो वहां वर्णन है जो नित्य अग्निहोत्र करते हैं। अब एक अग्नि देखो, इसको आपने प्रणाम किया, यहां से भी हम लोग नमस्कार करने वहां गए। ये अग्नि का वर्णन वेद में आया है, ध्यान से सुनना। और एक अग्नि है, आदमी जो बीड़ी पीता है ना, जब बीड़ी को नीचे फेंकता है तो उसके ऊपर चप्पल घिसता है, अग्नि वो भी है। देखो, अग्नि शमशान की भी है। अग्नि को एक जगह प्रणाम किया जा रहा है, और एक जगह देखो कैसे उसको रौंदा जा रहा है। इसलिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। बसंत पंचमी का दिन, यह हर्षोल्लास। और इसमें आपको मैं निवेदन करूं, मैं जिस परम योगी की चर्चा कर रहा था, सुखदेव महामुनि जब पर्वत पर बैठे, हमने देखा है पूज्य रामदेव जी महाराज को भी, उन्होंने, क्योंकि आज का दिन ये विद्या की भी देवी है, और विद्यारंभ आज से ही होता है। पाणिनि व्याकरण में, लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देखें, पहले हम क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग। आजकल जरा हम लोगों की ना मेमोरी इधर उधर हो रही है। क्या बोलते हैं? हाँ जी, जब मंगलाचरण करते हैं तो, चलो छोड़ो, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब पता नहीं आप कौन सा मंगलाचरण सुनना चाह रहे हैं। आज विद्यारंभ का भी दिन है। आज ये जो बसंत पंचमी है, ये आराधना और उपासना का सबसे मूलाधार चक्र है, और उस मूलाधार चक्र के पीछे है वो, और वो अभ्यास से, क्योंकि योगी वो अभ्यास बता सकते हैं, योगियों ने उसी अभ्यास से आज पूरे विश्व में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अरे आत्मनिर्भर भारत की चर्चा तो पूज्य रामदेव जी महाराज ने कई वर्षों पहले कर दी थी, और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की विद्या पूज्य रामदेव जी महाराज ने बहुत पहले दे दी थी। लेकिन यज्ञ की वेदी के बाद आज एक वेदी और रखी गई। वो वेदी बड़ी विलक्षण है। आज ही के दिन, आज बसंत पंचमी है साहब, उत्साह का, उमंग का, उल्लास का, आह्लाद का दिन है। और इसमें एक वेदी और है, एक तो योग की वेदी है। जब उज्जैन में एक बार महाराज जी ने महाकुंभ में जब वहाँ शिविर लगाया था, इतना ऊंचा आसन बना था,
तब संत मुरारी बापू ने कहा था जब ये आसन इतना है तो योग कितना ऊंचा होगा कि आप अंदाज लगा लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं एक वेदी और है, वो वेदी है विवाह की वेदी। कौन सी वेदी है? विवाह की। जहां से देखिए आप वहीं से, क्योंकि ये साधु संत सन्यासी, मैंने सुना विवाद की वेदी। नहीं विवाद नहीं, विवाह की वेदी। महाराज जी विनोद भी बहुत करते हैं, लोग मुंह खोल के हंसाते हैं और रामदेव जी तो आपको नाभि खोल करके हंसाते हैं। ये है, ये पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन उससे पहले योग पहुंचाया, आयुर्वेद पहुंचाया। ये दोनों महापुरुष बैठे हैं, हर घर में पहुंच गए। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेकर के प्रथम व्यक्ति में, हम तो महाराज के साथ हम लोग राजेंद्र दास जी राष्ट्रपति भवन में गए, वहां भी गीता प्रवचन ठोक के आए। विवाह आज ही के पवित्र दिन बसंत पंचमी को एक उत्सव हुआ था द्वारिका में। आज भी महाराज जी द्वारिका में बहुत भव्य उत्सव होता है द्वारिकाधीश के मंदिर में, और एक उत्सव हो रहा है आज द्वारिका में, द्वारिकाधीश के मंदिर में, और एक उत्सव चल रहा है दिव्य योग मंदिर में। दोनों मंदिरों में उत्सव चल रहा है। आज के दिन भगवान विवाह की वेदी पर बैठे थे और वेद मंत्रों से वो विवाह हुआ था, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। धन्य हो गृहस्थ आश्रम। सारे आश्रमों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, सारे आश्रमों की व्यवस्था यहाँ से हुई है। साधु संतों के पास क्या है? रामदेव जी महाराज तो वस्त्र भी ऐसा शरीर में रखते हैं उसमें जेब ही नहीं है, लेकिन सबकी जेब इनकी ही जेब में है। सबकी जेब इनकी जेब में है। त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है। उपनिषद में जो तेन त्यक्तेन का अर्थ किया, तेन त्यक्तेन का अर्थ छोड़ने से नहीं किया, तेन त्यक्तेन का अर्थ पकड़ने से नहीं किया, तेन त्यक्तेन का अर्थ समझने से किया। आपका जो त्याग है वो समझ पूर्वक है, वो कई लोगों को नवजीवन दे रहा है। भगवान जब विवाह की वेदी में बैठे, साहब द्वारिका में हो बसंत का आगमन, और बसंत आगमन का पहला दिन, बसंत आगमन का पहला दिन अद्भुत अलौकिक। आइए दो शब्द हमारे साथ बोल दीजिए, हम वाणी को विराम देते हैं महाराज। और क्योंकि हम भी जैसे बाबा जी भी पूरा 4-5 घंटा, और हम लोग भी वो 4-5 घंटे वाले ही ये फिर तो ऐसा हो जाएगा, तेरी इंतजारी ने ऐसा दिखाया लहरा कि सुबह से शाम हो गई, शाम से अगला पहरा। ऐसा ना हो। आओ, वो बाकी कहाँ सब गए? है ढोलकी वाला। चलो एक ही है, एक ही बहुत है, क्या पता और आ जाएं। आ जाओ भाई। हाँ हाँ भाई, बजाने वाले गरवा ताल में। हाँ। मज विठ्ठल, मज विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठला। ये बसंत पंचमी। मज विठ्ठल पांडुरंगा, ओ मज विठ्ठल पांडुरंगा। दोनों हाथ जिसको दिए हैं वो दिखाओ। ना ना, ये ताली भी गरवा ताल में बजाओ। मज विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, मज विठ्ठल पांडुरंगा। रंग रंग रंगा। देखो ये रंगोली, रंग रंग रंगा। आज पूरी पतंजलि योगपीठ सारे प्रतिष्ठानों में रंगोली बनाई गई है। देखिए पीले पुष्प, पीछे वाला उठाओ ना, हरि बोल। कस्तूरी
तिलकम ललाट पटले पक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम। आप देखना एक दिन ऐसा आएगा हर घर की छत पर योग का ध्वज फहराएगा, देखना। रंग रंग रंगा, अरे ब्रह्मचारी लोगों तुम लोग भी ताकत लगाओ। रंग रंग रंगा पांडुरंग रंगा रुक्मणी प्रणेता ये भी महाराज सरस्वती का ही हुआ है, श्री से संबंध है इसका। रुक्मणी प्रणेता पंढरी नाथा नत्वा सरस्वती देवी। अब याद आ गया ना, लास्ट में पाणिनि प्रवेश आयो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत आप सबको, सभी देशवासियों को, और जहां ये बसंत पंचमी का पूरे हरिद्वार में सबसे भव्य और दिव्य बसंतोत्सव मनाया जाता है, तो दिव्य योग मंदिर में पतंजलि योग पीठ में मनाया जाता है। चतुर्वेद यज्ञ हुआ साहब, एक वेदी को ढूंढना बड़ा कठिन है, और आज तो हमें यहाँ चतुर्वेदी पूरे ही मिल गए, एक साथ चतुर्वेद, 4 वेद। और वेद में, क्योंकि वेद के कुछ मंत्र ऐसे हैं, उसमें महाराज जी कई जगह पहाड़ी राग में मंत्र है, पहाड़ी राग में मंत्र हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत नमन। आपके उत्सव से कई लोगों का जीवन भी उत्सव बन रहा है, और आप जब बुलाते हो तो हमारी भी आवाज में करंट आ जाता है। ये योग का ही चमत्कार है कि यहाँ हम भी 440 वोल्ट में होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। और ये सत्य है, योग न होता तो स्वामी हरिचेतनानंद महाराज ही ना होता, कोरोना ने अभी तक तो रोना धोना कर दिया होता। तो ये महाराज जी भी योग का ही वरदान है। तो योग के साक्षात उसका जो प्रतिफल है उसका, वो सब महाराज जी ने भी अनुभव किया। और कोरोना को भी जैसे यमाचारी और मृत्यु का संवाद मृत्यु को मात दे दी थी, तो महाराज जी ने भी मौत को भी मात दी है, इसके लिए भी इनका अभिनंदन। श्रद्धेय आचार्य श्री भी अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करें। और इस यज्ञ के जो प्रेरणा पुरुष हैं वो पूज्य आचार्य श्री ने ये संकल्प इनको दिया और इनको ये इतना बड़ा पुण्य का सौभाग्य प्रदान करा है। श्रद्धेय आचार्य श्री। वसंत पंचमी का आज पावन पर्व है और हम सब के लिए आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हम इस पतंजलि परिसर के पवित्र यज्ञ वेदी पर चतुर्वेद पारायण यज्ञ का समापन पूर्णाहुति करते हुए आज जीवन को उन्नत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य
स्वामी जी की प्रेरणा, उनकी भावना संवेदना के चलते यह यज्ञ वेदी के साथ साथ में पूरा पतंजलि परिवार यज्ञमय बना रहता है, यज्ञमय अनुष्ठानों में ही संलग्न रहता है। यह श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ का परिणाम है। और यहाँ पर इस यज्ञ वेदी पर, क्योंकि मुझे पता है बाहर जो धूप में बैठे हैं हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं बड़े तप कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और इसीलिए इसको बहुत लंबा हम नहीं करेंगे अभी, पर थोड़ी देर और शांति से आप बैठे रहें। तो यहाँ पर इस यज्ञ वेदी पर बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ में चतुर्वेद पारायण का यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस दिव्यता को बहुत ही भव्यता के साथ पूर्ण करने में ब्रह्मा के रूप में हमारे परम वैदिक विद्वान आचार्य महावीर जी ने बहुत अच्छी अपनी भूमिका के साथ में समय प्रदान करके सबको आह्लादित किया। उनको मैं आज नमन करता हूँ। और क्योंकि यजमान हमारे बड़े पक्के आदरणीय पद्मसेन जी, माता प्रेमलता जी, उनका पूरा परिवार पिछले 32-33 दिन हो गए, 34वां दिन आज है, निरंतर प्रातः सायं पूरी निष्ठा और शक्ति और भक्ति के साथ लगी रही। तो उन परिवार को भी मेरी शुभकामनाएं और उनके लिए भगवान से मंगल कामना के लिए प्रार्थना। और इस यज्ञ की बात आई तो पूरी व्यवस्था को बहुत सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि हम तो यज्ञ भी करते तो सीधा साधा सा एकदम देसी स्टाइल में करते, पर इसको सजा करके आप देख रहे हैं चारों तरफ ये मालाएं, लड़ियाँ और इधर स्लोगन, मंत्र, ये सब सुंदर बनाने के लिए बहुत हमारी आदरणीय साध्वी देव कृपा जी और हमारे पूज्य स्वामी परमार देव जी और पूरे साधु संतों की देव प्रिया जी जो है, तो वो कृपा भी है यहाँ। हाँ, देव प्रिया जी जो हैं, तो उनका बड़ा पुरुषार्थ रहा। और मैंने देखा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे बड़ा बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पूज्य संत गण और हमारे ब्रह्मचारी गण, मैं देख रहा था कल परसों उधर तो गलियारे में, मतलब कमरों के पीछे सब सुई धागा ले करके माला पिरोने में लग रहे थे। तो लग रहा था जैसे किसी प्राचीन काल में ऋषि मुनि के आश्रम में बैठ करके उनके शिष्य गण जो है वो उत्सव की तैयारी कर रहे हो, यज्ञ की तैयारी कर रहे हो, संविधा की, यज्ञ की तैयारी की। हम कई जगह पर शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसका जागृत स्वरूप में देख रहा था। बड़े तन्मयता के साथ लग करके सब लोग तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह से इस भव्यता को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। और हमारे इस भाई चंद्रमोहन जी जो है वो हर रोज अपनी वाणी से सबको आह्लादित और प्रसन्नता प्रदान करता रहा। और यहाँ पर इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से तो लगे रहे, पीछे से भी भोजन की व्यवस्था में भी और बाकी सेवा में भी लगने में। यहाँ पर बाहर से सामान वगैरह जब देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट से लेकर के गिफ्ट तक, तो एक आदेश पर इधर हमारी जो बहनें हैं आशु पारुल जी, और यहाँ पर भोजन में नूपुर जी, और उधर विजय महाराज जी कनखल से, ये लोग भी सब लगे रहे। उनका भी बड़ा योगदान रहा, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारी वेद पाठी गण यदि ये वेद पाठ न करते तो बाकी का क्या होता। तो बड़ी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ में सभी लोग पूरा समय पर जुटे रहे और वेद पाठ करते रहे। तो सब वेद पाठी गणों का भी हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ में यहाँ पर आज परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे उदासीन बड़ा अखाड़ा परंपरा के श्री महंत जी महेश्वर दास जी महाराज का आगमन हुआ। आपका भी मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और साथ में हमारे ही महामंडलेश्वर हैं। मेरे को लगता है कि लोग तो हमारे पीछे लग रहे थे आचार्य महामंडलेश्वर बनाने के लिए, पर हमारे तो महामंडलेश्वर आचार्य तो ये हरिचेतनानंद जी हैं। तो हमारी बहुत, जहाँ भी हम पुकारते हैं तो अच्छा। मैं आज एक छोटी सी बात में सोच रहा था, आत्म प्रशंसा की बात नहीं है महाराज जी, छोटी सी बात है, मैं निवेदन कर दूं। स्वामी जी उसे तिरछे लखा रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। बात यह है कि ऋषि दयानंद के लिए, आचार्य जी सुनो,
ऋषि दयानंद के लिए एक ऑफर आया था उखी मठ के महंत बनाने के लिए। हमको परमात्मा की ऐसी व्यवस्था, बाबा जी की तप का परिणाम है, श्रद्धेय स्वामी जी का, श्री महंत आचार्य बनाने के लिए लगभग हर अखाड़े से महाराज जी निमंत्रण है। तो हमने जो है श्रीमंत जो होते हैं ना आचार्य महामंडलेश्वर, अखाड़े का एक ही होता है। तो ये तो हमारा प्यार और सम्मान है, आप लोगों का प्यार है। महाराज श्री बैठे बैठे कह रहे हैं बड़ा अखाड़ा उदासीन का भी तो क्या बनाना है महाराज जी? अभी जो है तो अभी क्या क्या बनाएंगे, जो भी बनाएंगे ठीक है, पर हम तो जहाँ हैं वहाँ बैठ कर आप सबकी सेवा कर पाएं, इतना ही बहुत है। तो इस तरह से यह यज्ञ बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ में संपन्न हुआ। बीच बीच में हमारे सब छात्र छात्राओं ने भी इसका आनंद लिया और इस यज्ञ के बीच में ही बहुत सारे कार्य हुए हैं। एक तो ये पुस्तक वेदों की शिक्षाएं ये आज सबको मिल गई होगी। यह चुने हुए कुछ वेद मंत्रों की ये व्याख्याएं की गई हैं, इनको सब पढ़ना। ये भी बाबू पदम सेन जी की तरफ से, माता की तरफ से प्रसाद स्वरूप सबको प्रदान किया गया है। और एक श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने थोड़े से छोटे साइज में, जिससे कि रखने में भी, कहीं करने में भी और सुंदर सुंदर देखने में भी, घर में भी रखें। तो कम से कम वेदों को पढ़ें, पढ़ने में न समझ में आए तो घर में कम से कम रखें तो सही। लोग वास्तु तंत्र मंत्र ढोंग पाखंड पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कोई तंत्र ला के रखता है, कोई यंत्र ला करके रखता है, कोई ताबीज, कोई गंडा, पता नहीं क्या क्या घर में भरे रखते हैं। वेद समझ में भी ना आए, कम से कम चारों वेदों को घर में रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए वेद को भी हमने प्रिंट कर दिया है, चारों वेद। जिनको चाहिए बाद में परमार्थ देव जी से संपर्क कर लेना, जिस भी दान में देंगे, निःशुल्क देंगे, जैसे भी देंगे आप उधर से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की परंपरा है। हमारी जो संस्कृति है वेदों की संस्कृति है। वेदों की पावन परंपरा में हम सब दीक्षित और शिक्षित हैं। उसी परंपरा को हमें देश और दुनिया में पहुंचाना है। और आज का दिन क्योंकि वसंत पंचमी का दिन है, आयुर्वेद वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आयुर्वेद के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। जिस तरह से पूरे वनस्पतियों में आप देख रहे हैं, वातावरण के अंदर अब जो है एक उष्णता के साथ में कहीं ना कहीं प्रसन्नता की अनुभूतियां वनस्पतियां लताएं कर रही हैं। इसी तरह से शरीर में भी नए रुधिर और नया परिवर्तन ऋषि के साथ में आता है। अब संचित दोष हैं वो सब निकल करके मलों का, शरीर का शोधन का यह समय है। इसीलिए जितने भी जो शरीर शुद्धि की क्रियाएं हैं, उपवास है, व्रत है, इन सब को भी आज और इन वसंत ऋतुओं में हमको अधिकता से करना चाहिए। समय बहुत हो चुका है, तो इतना ही कहते हुए आप सब के लिए, और हमारी बहनें भी बहुत सारी प्रभारी यहाँ आई हुई हैं, बहुत सारे अदर से, देखो नेपाल से शालिग्राम जी पहुँचा है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हमारे कई सारे हमारे चिकित्सा सेवा लेने के लिए देश से यहाँ पर बंधु बांधव आए हैं। तो सभी लोगों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा से आपके मंगल के लिए इस चतुर्वेद पारायण यज्ञ की यज्ञ वेदी से बहुत बहुत आपके लिए प्रार्थनाएं। ओम। तो श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीषों के उपरांत हमारे अखाड़ों की जो परंपरा है, जैसे मैंने महर्षि के आगमन पर ही कहा, उसमें भगवान श्री चंद्र जो योगियों में श्रेष्ठ हैं, एक महान तपस्वी जिनको अनेक योग की सिद्धियां विभूतियां प्राप्त थी, और जो सदा एक कोपिन मात्र में ही रहा करते थे, और हिमालय की दुर्गम उन बर्फीली चोटियों से लेकर के, नेपाल से लेकर के, और पूरे भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर उन्होंने तपस्या करके अनेक तीर्थ बनाए, आश्रम बनाए, धाम बनाए। और जो है ऐसे तपस्वियों का जो अखाड़ा है वो उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा है। पंचायती इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, कोई किसी का व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है। तो उस उदासीन बड़ा अखाड़ा पंचायती के हमारे पूज्य श्रीमंत जी हैं, और आपके भीतर एक महापुरुषों की जो तपस्या है उसकी एक निरंतरता, कि कैसे हमारे महापुरुषों ने तप किया है, तो ऐसे ही एक तपस्वियों की परंपरा है उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। उसके श्रीमंत हमारे पूज्य महेश्वर दास जी महाराज जी, उनके आशीष हम सबको प्राप्त हों।
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूज्य महाराज। बोले यज्ञ भगवान की। श्री चंद्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां वाक्यचित्ते सततं भजेऽहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इस पवित्र पावन पातंजलि योगपीठ के यज्ञ मंडप में चतुर्वेद यज्ञ की पूर्ण आहुति के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य बालकिशन जी महाराज, मंच पर हमारे परम विद्वान महावीर जी NP सिंह जी, समुपस्थित इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे सभी संतगण, विद्वत समाज, ऋषि पुत्रियाँ, ऋषि पुत्र और पातंजलि परंपरा से जुड़े हुए सभी कार्यकर्तागण, पातंजलि विद्यालयों के पधारे हुए सभी बालक बालिकाएं, प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज वसंत पंचमी का पावन अवसर है और ये बसंत पंचमी का जो पावन दिन है इसको विविध रूपों में हमारे देश में मनाया जाता है। हमारा जो पूज्य पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है जिसके हम सब लोग अनुयायी हैं, इसकी स्थापना भी आज के पवित्र पावन दिन पर ही हुई। बसंत पंचमी के दिन ही स्थापना हुई, तो इसलिए हम लोगों के लिए भी ये बहुत गौरवपूर्ण दिन है। और पातंजलि पीठ में बैठे हैं और यहाँ पर इतना दिव्य और भव्य आयोजन महाराज श्री ने किया है, चतुर्वेद यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। हम लोग, हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो नचिकेता का प्रश्न और प्रसंग जो हमारे विद्यार्थी गण आपको सुना रहे थे, बालक और बालिकाएं, उसमें सबसे बड़ा संदेश 3 है। पहला संदेश ये है कि सबसे उत्तम शिष्य कौन है और सबसे उत्तम संतान कौन सी है। सबसे उत्तम संतान वो है या सबसे उत्तम शिष्य वो है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा होने से पूर्व ही या अपने माता पिता आज्ञा करें उससे पूर्व ही उनके मनोभावों को जान करके उनकी आज्ञा को पूरी कर दे, उनके इच्छा की पूर्ति कर दे, उसको हमारे यहाँ उत्तम शिष्य या उत्तम संतान कहा गया है। आज्ञा होने पर उस कार्य को कर दे, उसको द्वितीय श्रेणी का कहा गया है। और आज्ञा होने पर भी कई बार आज्ञा देने पर नानुकुर करने के बाद करे, उसको निकृष्ट श्रेणी का कहा गया है। और जो आपने आज्ञा दी वही नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, उसको कोई श्रेणी नहीं है, वो तो पतन के भागी। तो ये पहला संदेश उस प्रसंग से हम लोगों को मिलता है, शिक्षा मिलती है कि गुरुदेव, देखिए हमारे ब्रज में सबसे बड़ा जो
ग्रंथ है जिसकी प्रेरणा से अनेक संत हुए, नाभाजी का लिखा हुआ भक्तमाल। भक्तमाल ग्रंथ में का जो प्रसंग आता है वो ऐसा ही प्रसंग है कि एक बार भक्तमाल जी के गुरुदेव ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उनको पोशाक पहना रहे हैं, पोशाक के बाद माला पहना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। उसी समय उनका एक भक्त जो नौका से व्यापार करता था, उसकी नौका जो है तूफान में फंस गई और डूबने लगी। उसने गुरुदेव को याद किया। अब गुरुदेव माला पहना रहे हैं तो वो ठाकुर जी की शोभा छोड़ करके उसकी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव के उस मनोभाव को जान गए नाभाजी, जो पंखा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, हवा की पंखा झल रहे थे। तो नाभाजी गुरुदेव के मनोभाव को समझ गए और उन्होंने एक जोर से पंखा 2 बार हिलाया तो उसकी नाव वहाँ सीधी हो गई। नाव वहाँ सीधी हो गई और बाद में गुरुदेव ने जब सेवा पूरी कर ली तो कहा, मेरा आशीर्वाद है और तुम ऐसा ग्रंथ ले गए ना भूतो न भविष्यति, और उन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हमारे संत कहते थे कि भाई सेवा करो, विद्वान तो अपने आप हो जाओगे। सेवा करो, गुरुदेव की आज्ञा में, माता पिता की आज्ञा में चलो, तो अपने आप ही वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि सत्य को हमें जानना है तो प्रलोभनों को छोड़ना होगा। सत्य को अगर जानना है तो प्रलोभनों को छोड़ना होगा। जो छोटे छोटे आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, ये हमारे जीवन का बंधन बन जाते हैं और इनसे अगर आप पार चले गए तो जीवन का पार है मृत्यु और मृत्यु के पार है जीवन। ये कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में जीवन का सत्य क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हमारे उदासीन आचार्य जगतगुरु श्री चंद्र ने कहा, जो पजो सो बिनस है पर्यो आज के काल, नानक हरिगुण गाय ले छाण सकल जंजाल। जो पजो सो बिनस है, जिस दिन हमारा जन्म होता है उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है। आप विचार करिए, आपके पास 100 रुपये हैं और 1 पैसा उसमें से रोज खर्च हो रहा है, तो आपका वो 100 रुपया बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो ये तो हमारा मोह है कि हम कहते हैं कि हमारा बालक बड़ा हो रहा है। वास्तविकता ये है कि जो जो दिन गुजर रहे हैं, हर क्षण प्रति क्षण हम बदल रहे हैं और प्रत्येक क्षण हमारा बीत रहा है जो वो हम घट रहे हैं। लेकिन ये इसको हम बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ये शरीर जो पंच भौतिक पदार्थों से बना है ये अमर नहीं होता, लेकिन नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। नाम कभी नहीं मिटता, संत कभी नहीं मिटते, और गुरु और गोविंद परमात्मा, ये 4 शाश्वत सत्य हैं, ये कभी जाते नहीं हैं। तो अगर आप जीवन में ऐसे कर्म करें, ऐसी कमाई करें जो आप ना हो लेकिन आपका नाम रहे। आज राम हमारे बीच नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन उनका नाम हमें आज भी प्रेरणा देता है, आज भी संबल देता है और आज भी हमारे अंदर ऊर्जा भर देता है। कृष्ण हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी हमारे लिए एक संबल है, एक आधार है, एक ऊर्जा का केंद्र है। तो इसी प्रकार के काम हम करें जिससे कि हमारा नाम हमारे जाने के बाद भी, नहीं तो भाई कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, जाने के बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी होते होते फ़ोटो भी उतार करके गोदाम में रख दिया जाता है, कोई नहीं पूछता है, हैं? फ़ोटो भी फिर कहते ये दादा परदादा जी तो गए, अब दादाजी का लगेगा यहाँ पे, हटाओ, आगे आगे बढ़ता जाता है काम, हाँ, कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए ऐसे कर्म करो जो आपके जाने के बीच भी आपकी अमिट छाप लोगों के हृदय में रहे। तो
यज्ञ का भी मूल मंतव्य यही है। तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि यज्ञ जो है, कोई भी शुभ कर्म जब हम करते हैं, अगर उसमें हमारा निजी स्वार्थ आ गया तो वो कभी फलीभूत नहीं होता। ये जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के भाव से ही ये यज्ञ किए जाते हैं। इसमें स्वयं की प्रतिष्ठा, स्वयं के सम्मान या स्वयं का कोई भी हित हमारा हृदय में आ गया तो निश्चित ही इसमें बाधा आएगी। और वही चीज़ नचिकेता ने जब देखा कि पिता यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर मोह जागृत हो गया, तो उस मोह से मुक्त करने के लिए पिता को उन्होंने कहा कि मैं भी तो आपका धन हूँ, मुझे किसको दान में दे रहे हो? मुझे, मेरा मूल्य क्या है कि अच्छी गाय के बदले खराब गाय ले ली? मेरा मूल्य क्या है? तो यज्ञ भी तभी सफल होता है जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से हम करते हैं, और तभी उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हम अंत में कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसका अंत में परमात्मा को ही समर्पण कर देते हैं कि वो ही सर्वशक्तिमान है, वही हम सबके हृदय में विराजमान है। तो ये चतुर्वेद यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुआ। बड़ा आनंद की अनुभूति हमको प्राप्त हुई। पहली बार हम तो भाग लिए और महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये योग ऋषि, ये जुगल जोड़ी हमारी बनी रहे और इसी प्रकार से भेक भगवान का, संतों का नाम रोशन करते रहें। और ये मैं तो कहूँगा केवल संस्कृत नहीं, विश्व की जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा के विद्वान यहाँ तैयार हों, हर भाषा के विद्वान यहाँ तैयार हों और वो उन देशों में जाकर के हमारे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का प्रचार प्रसार उनकी भाषा में जाकर के वहाँ करें, तो निश्चित ही हम अपनी भारतीय संस्कृति को और सभ्यता को पुनः विश्वव्यापी बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके कल्याण की कामना करते हुए बसंत पंचमी का ये पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। हरिओम तत्सत। पूज्य महाराज श्री ने बहुत ही सरल शब्दों में जो यम नचिकेता का संवाद था, उसको जो अनुभव करते हैं महापुरुष जीवन में, उसको फिर शब्द तो अपने आप भीतर से निस्सृत होते हैं और बहुत बड़े तथ्य और सत्य निष्कर्ष के रूप में जीवन के कहे पूज्य महाराज श्री ने बहुत सहजता के साथ, परम धैर्य के साथ पूज्य महाराज श्री जीते हैं। अखाड़ों की व्यवस्था एक बहुत दुरूह कार्य होता है और उसमें मैंने देखा है महाकुंभों से लेकर के कितना ही बड़ा कोई संकट का काल हो, संघर्ष का काल हो, पूज्य महाराज श्री का धैर्य, उनका विवेक कभी विचलित नहीं होता है। ऐसे एक योगी महापुरुष हमारे पूज्य महेश्वर दास जी महाराज जी, ये तो और महान तपस्वियों की शरणागति में रहे हुए हैं। ये तो अब आपको थोड़े सा तगड़े भी दिख रहे हैं, तो इनके गुरुदेव ने इनको आशीर्वाद दे के थोड़ा तगड़ा कर दिया। तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी थोड़ा सा मेरे जैसे हो जाओ अब वापस। ये जब दीक्षा ली थी कितने किलो के थे? 40 किलो के थे। इनके गुरुजी जो है वो तपस्वी बाबा जी, वो हाँ। और जो वो एक वो महाराज जी बता रहे थे ना, दूसरे वो जो ना जो कितना किलो था? वो तो 200 किलो थे। 200 किलो के एक महाराज जी थे और एक भी रोग नहीं था उनको, ना बीपी, ना शुगर, ना कोई दिक्कत। और टिक्कड़ भी कितने किलो का बनाते थे? 5 किलो का। और यज्ञ करते थे बड़े बड़े और कोई रोग नहीं था। लेकिन मतलब उससे 5 किलो के टिक्कड़ के अलावा और कोई गंद पंद कुछ नहीं खाते थे। तो वो अब उनके हाइट भी तो बहुत होगी, 6 फीट होगी, 6 फीट से भी ज़्यादा जटाएं। और आसाम में महाराज जी जहाँ आपने बहुत योग आयुर्वेद का काम किया ना, एक बार वो कलेक्ट्रेट के सामने यज्ञ करने का संकल्प ले लिया, पुलिस उठा के जंगल में ले जाती और सवेरे वो वहीं पर मिलते। तो खैर
बड़े बड़े प्रसंग हैं महापुरुषों के, खूब आनंद आज हो गया। एक बार पुनः महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। और उन्होंने सहजता से बहुत बातें जो कही हैं उनको हम जीवन में आत्मसात करेंगे। वैसे आज ये आनंद का उत्सव का दिन है और बहुत दिनों के बाद हमने तो आज इतनी धूप देखी है, नहीं तो मतलब धूप का दर्शन। और योगग्राम निरामयम में जहाँ पिछले कई दिनों से मुझे श्रद्धा आचार्य श्री ने उधर भेज रखा है, वहाँ तो 5-7 दिन कोहरा रहा, लेकिन इधर तो काफ़ी आनंद लिया आपने। तो अब उसका बैलेंस कर लो आज खूब। तो कुछ कुछ तो पेड़ पौधों के नीचे छिपे हुए हैं, बाकी आनंद भी ले रहे हैं, कुछ नज़दीक नज़दीक आ गए। तो अभी 2 शब्द आदरणीय NP सिंह जी कहेंगे, 2 शब्द बोल करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ा अनुष्ठान विद्या का भारतीय शिक्षा बोर्ड का चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन आदरणीय सिंह साहब कर रहे हैं। उनका एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य योगेश स्वामी जी, जिनके बारे में मैं पतंजलि के उस वाक्य के रूप में कह सकता हूँ कि आपका जन्म ही असंप्रज्ञात समाधि के लिए जन्म मात्र एक माध्यम है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृत लयानाम। पूज्य आचार्य जी, आचार्य महामंडलेश्वर जी, श्रीभांत जी, प्रोफेसर महावीर जी, सभी मुमुक्ष जिज्ञासु साधकगण और भविष्य के भारत के निर्माता हमारे युवा मित्रों, मैं मुख्य रूप से वेद माता मां सरस्वती का वंदन करते हुए, स्तवन करते हुए मैं स्तुति करूंगा कि हम सभी के जीवन में वसंत ऋतु में जिस तरह से रंगों की विविधता होती है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रंग बिखेरें, नवगति नवलय ताल छंद नव नव पर नव स्वर दें। मैं काशी का रहने वाला हूं। संत जी ने अभी काशी की बात की थी। मैं प्राय बचपन से कहा करता था कि काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो राजधानी अब शायद वो केंद्र शिफ्ट होने वाला है पतंजलि में, इस योग पीठ में। और उसी के साथ मैं हमेशा एक बात ये भी कहा करता था कि जिस तरह से भारत की, इस देश की समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य और जनता के मध्य जो संवाद है, संबंध है, उसके लिए एक वैधानिक संविधान हमने 1950 में अंगीकृत किया। उसी तरह हजारों साल पहले जो वेदों का वाङ्मय है, साहित्य है, सूक्त हैं, मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, वे हमारे सांस्कृतिक संविधान है। वो हमारा कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन भले ही 1950 का हो, बट कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वेद हैं। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आप ये शायद भावनात्मक रूप से कह रहे हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट है। मैं लोगों से कहता हूं नहीं, मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला गुरुकुल में पढ़ने का या संस्कृत के वाङ्मय को पढ़ने का, लेकिन मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स से करते समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साम्यवाद का बहुत जोर था स्वामी जी, तो मुझे भी लोकहित की भावना के तहत साम्यवाद की ओर प्रेरित हुआ मैं। और उसके माध्यम से मैंने जब सार्वजनिक मानवीय मूल्यों के विषय में तमाम साहित्य पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि यूरोपीय साहित्यकार, यूरोपीय चिंतक, मैं युवकों से विशेष रूप से मैं चाहूँगा थोड़ा सा ध्यान आकर्षण, बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा मैं, कि जो मैंने देखा कि सारे के सारे चिंतक भारतीय जो प्राचीन विरासत के साहित्य ग्रंथ हैं उसी पर इतने ज़्यादा कड़ी आलोचना क्यों करते हैं। तो मुझे लगा अगर उनकी तीव्र आलोचना किसी पर है, इसका मतलब है वह बहुत ही सबल होगा, तभी आलोचना हो रही है, अन्यथा आलोचना नहीं होती, नजरअंदाज करते लोग। तो मैंने फिर उन साहित्य को पढ़ना शुरू किया। जो भी 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ा था
उस संस्कृत के और कुछ संवर्धन और परिमार्जन का प्रयास किया, और उनके हिंदी इंग्लिश में जितने भी भाष्य उपलब्ध हो सकते थे, महर्षि दयानंद के सायण का, जिस पर विवाद भी है अनेक तरह के, और अनेक अन्य भाष्यों को भी पढ़ने की कोशिश की, उनकी समालोचनाओं को पढ़ने की जब कोशिश की, तो मुझे एक बात बहुत स्पष्टता से आती है, वही मैं आपको संप्रेषित करना चाह रहा था कि आप यूरोप का इतिहास देखिए। 14वीं सदी से पहले रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात मुख्यतः जो 9वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक यूरोप का जो इतिहास है वो अंधकार का इतिहास कहा जाता है, बर्बरता और हिंसा का इतिहास है। लेकिन 14वीं सदी में लोगों ने विचार करना शुरू किया, तब तक रोमन साम्राज्य ध्वस्त होने के बाद जो पहले पूरा का पूरा यूरोप एक रोमन साम्राज्य के अधीन था, जूलियस सीजर, अगस्टस, टिबेरियस, ट्राजमा जैसे बड़े बड़े इंपरर्स के अधीन था, वो भाषाओं के आधार पर टूट गया था। जब भाषाओं के आधार पर टूटा तो वहां के चिंतकों ने सोचा कि क्या हम ऐसे ही बर्बर रहेंगे, हम ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। तो उन्होंने विचार करके देखा कि आशा की किरण कहाँ मिल सकती है। तो उन्होंने रोमन साम्राज्य के दौरान जो भी साहित्य, दर्शन, कला, इतिहास, जिनका भी उस समय रोमन साम्राज्य में जो मूल्य थे, भले रिपब्लिक रहा हो, प्रिंसपेट रहा हो, जो भी मॉडल था गवर्नेंस का, उन मूल्यों को, क्रिश्चियनिटी के भी मूल्यों को उन्होंने पुनर्व्याख्यायित करना शुरू किया, पुनर्मूल्यांकन करना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने कहा, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा, गो टू द वेदास, वेदों की ओर वापस चलो, उसी तरह से वहां के समस्त चिंतकों ने कहा, मुख्यतः जर्मन के 1517 में मार्टिन लूथर ने, थॉमस मोरे ने ये कहा कि अगर यूरोप को बर्बर प्रजाति से एक नए इतिहास की ओर ले जाना है तो हमें अपने प्राचीन विरासतों और अपने इतिहास को टटोलना होगा, खंगालना होगा, उसके जो निकस जो मणि हैं उनको तलाशना होगा और उसके आधार पर भविष्य का निर्माण करना होगा। मैं आज बच्चों से कहना चाहूंगा कि चाइना जो एक साम्यवादी है, जो धर्म को, रिलीजन को अफीम कहती है आइडियोलॉजी के आधार पर, लेकिन वह भी जब तलाशने लगी अपनी संभावनाओं को, तो कन्फ्यूशियस जो उसका धर्म था, नियो कन्फ्यूसिज्म, जो कन्फ्यूशियस प्लस बुद्धिज्म दोनों के इंपैक्ट से जो एक नया दर्शन आया था, उस दर्शन का प्रचार इतना जब पूरी दुनिया पर छाने की कोशिश हो रही है उसकी, तो 152 देशों में उसने सरकारी खर्चे पर हर देशों में कन्फ्यूशियस का सांस्कृतिक केंद्र खोला है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, अगर इस देश को पुनः आगे बढ़ाना है, अगर हमें विश्व क्षितिज पर इसके ध्वज को फहराना है, तो स्वाभाविक रूप से हमें भी महर्षि दयानंद के उस वाक्य को याद करना होगा कि वेदों की ओर वापस चलो, वेदों की ओर वापस चलो, क्योंकि वेद कोई भावात्मक गीत नहीं है। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी होकर के दावे के साथ कहता हूं, आज वक्त नहीं है, वैसे भी हम लोगों का समय बहुत ही कम मिलता है बोलने के लिए, संतों के मध्य में मैं कहाँ से बोल सकता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए, ये मेरा अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूं, लेकिन स्वामी जी ने आदेश दिया है तो इसलिए मैं 2 मिनट में ये जरूर कहूँगा कि जब भी हम वेदों की बात करते हैं, सांस्कृतिक अपनी पुस्तकों, धरोहरों की बात करते हैं, तो हमें उसी यूरोप और चाइना की तरह एक लेसन उनसे लेना चाहिए कि हमें अपने पुराने वांग्मय को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम सामर्थ्य पैदा करने के लिए हमें पुनर्व्याख्या करनी होगी, पुनर्जागरण करना होगा, रेनेसा करना होगा, जो महर्षि दयानंद ने 19वीं शताब्दी में जिसकी शुरुआत की थी, यह हमें लाना होगा। और जब मैं वेदों को देखता हूं, जब जब जिन जिन सूक्तों मंत्रों को पढ़ता हूं, उसमें जीवन विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार विहार, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, हर चीज के प्रामाणिक संकेत मिलते हैं और आज का निर्माण हम उनके ज्ञान के गर्भ से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य ही यही है, जो परम पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ऋषि तो है, उन्हें जो ये कल्पना की है, उसका मुख्य नाभिकीय तत्व यही है कि हम कैसे भारत के
वर्तमान को सजाने संवारने का तो काम करें, लेकिन इसके भविष्य की चुनौतियां जो दस्तक दे रही हैं उसका सामना करने के लिए सामर्थ्य हम कैसे अपने अतीत को खंगालते हुए, अतीत का पुनर्मूल्यांकन, निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए, उसकी तटस्थता के साथ उसमें से एक ज्ञान के मणि तलाशते हुए हम कैसे भविष्य में भारत को विश्व क्षितिज पर सर्वोत्तम लाने की कोशिश कर सकते हैं। और यूएसए जो 1860 तक मात्र एक सामान्य अर्थव्यवस्था थी, जो चाइना 1978 तक एक सामान्य अर्थव्यवस्था थी, आज उन दोनों के मध्य में ही पूरी दुनिया का पॉलिटिकल नैरेटिव घूम रहा है, डांस कर रहा है। एवरीबडी इज डांसिंग अराउंड द पॉलिटिकल नैरेटिव डिसाइडेड बाय अमेरिका एंड चाइना। हम क्यों न अगले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में ऐसा सामर्थ्य पैदा करें कि दुनिया भारत के वाद्य पर नृत्य करे, हमारे संगीत पर नृत्य करे। और ये सामर्थ्य पैदा करने के लिए हमें अपने प्राचीन वांग्मय को आधुनिक संदर्भ में तलाशना तो पड़ेगा। मैं आज बस अंतिम एक आह्वान अपने जो साधक, जिज्ञासु, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, साध्वी और संत हैं, स्वामी लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इन वेदों और उपनिषदों में से उन वाक्यों को तलाशो जो आज के यूनिवर्सल तथा कथित यूरोपीय यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, क्योंकि पूरी इतिहास, विज्ञान, सबकी नैरेटिव यूरोपियंस ने तय किया है, सब कुछ यूरोप अभिमुख है, यूरोप केंद्रित है। उन समस्त मूल्यों को हजारों साल पहले भी हमारे वांग्मय में उसके पूर्ण प्राथमिक प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध हैं। उसका हमें एक बनाना पड़ेगा ग्रंथ, और भारत की ही नहीं विश्व की सारी भाषाओं में उसको अनुदित करके उसके प्रचार प्रसार के लिए हमें उसी तरह काम करना पड़ेगा जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में। ये कार्य पूज्य स्वामी जी के पावन मार्गदर्शन में होगा। हमारी भी जो ऊर्जा हो सकती है उसको मैं लगाने की कोशिश करूंगा। एक मेरे लिए बहुत ही सुखद है स्वामी जी कि 23 जनवरी मेरा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन था, और भारतीय पद्धति के अनुसार बसंत पंचमी की रात्रि में ही वेद माता ने मुझे पैदा किया था। और दोनों दिन मेरा एक सौभाग्य है कि दोनों ही दिन पूज्य स्वामी जी का और अन्य संतों के सानिध्य में ही दोनों दिवस मेरा उत्सवपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ही मौन रूप से प्रोफेसर महावीर जी, बहन देवप्रिया जी, इन लोगों के प्रयास से और पूज्य पद्मसेन जी के आशीर्वाद से जो यज्ञ वेदी से उठती हुई जो एक लौ, अग्नि की लौ और जो आध्यात्मिक वातावरण था, उससे उठते हुए स्वर को, उससे उठते हुए ध्वनि को मैं आत्मसिंचन करने की कोशिश कर रहा था मौन रूप से पीछे। स्वामी जी ने मुझे मंच पर बुला लिया, वरना मैं और आत्मसिंचन किया होता वहाँ पर बैठ करके और अपने को ऊर्जान्वित और उष्मित करने की कोशिश किया होता। मैं पुनः पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में अपने को उष्मित और ऊर्जान्वित महसूस करते हुए, ऋषिद्वय को प्रणाम करते हुए, श्री महंत जी को प्रणाम करते हुए और आप सभी की आत्मा में, शरीर में अंतर्भुक्त उस ऊर्जा और वेद माता की शक्ति को, ज्ञान को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। तो आज जन्मदिन के आपको यही गिफ्ट दे देते हैं कि जो जितने भी ये कन्फ्यूशियस से लेकर के और यूरोप के अलग अलग जो दार्शनिक हुए हैं पूर्व पश्चिम के, उनके मूल सिद्धांतों को और विज्ञान और भौतिकी के मूल सिद्धांतों को आप एक ग्रंथ का आकार दो और उसके संदर्भ देने के लिए हमारे विद्वान ब्रह्मचारी और आचार्य महावीर जी के नेतृत्व में ये कार्य अगले वर्ष वसंत पंचमी तक पूर्ण हो जाए। कई बार क्या होता है, हमें इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो दार्शनिक मान्यताएं हैं और वैश्विक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उनका बोध न होने से कई बार आत्मविस्मृति सी होने लगती है, आत्मग्लानि सी, आत्मविभ्रांति हो जाती है। और आजकल तो आदरणीय सिंह साहब गुरुकुल में ही रहते हैं और हमारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को, हमारे इन पूज्य सन्यासियों को भी बहुत कुछ भाषा से लेकर के और किसी भी संदर्भ में प्रामाणिक बोध से लेकर के बहुत कुछ सीखने का आपने सौभाग्य दिया हुआ है। इसलिए हम इस मनीषी को
पूरे एक बार पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और ऐसा सौभाग्य आपको मिलता रहेगा। अब यज्ञ के ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो केंद्र होते हैं इस यज्ञ के। तो मैं तो अनेक बार यहाँ आता रहा हूँ और अनेक संदर्भों के साथ आपको उद्बोधन देता रहा हूँ। तो अब आदरणीय श्री महावीर जी के प्रबोधन के साथ, उद्बोधन के साथ आज के कार्यक्रम की पूर्णाहुति करते हैं। परम पूज्य विश्ववंद्य हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी जी महाराज, बड़ा उदासीन अखाड़े के परम पूज्य श्री महंत जी, और हम सबको ऊर्जा से भर देने वाले, हमारे सबके जीवन के अभ्युदय की सदा कामना और प्रेरणा देने वाले परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर माननीय श्री NP सिंह साहब, और इस पूरे अनुष्ठान के जो अधिष्ठाता कहें, यजमान कहें, याज्ञिक कहें, संकल्पवान परम श्रद्धेय पद्मसेन गुप्ते जी, पूज्या माता प्रेम जी, और इस सारे अनुष्ठान को दिव्य भव्य प्रदान करने में हमारी परम पूज्या दीदी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी का एक अनूठा योगदान है। और सारे पूज्य संतगण, हमारे वेद पाठी संतगण, विद्वान और सभी यहाँ उपस्थित इस पतंजलि योगपीठ परिवार के सदस्य, आज मैं इतना आह्लादित हूँ, इतना अभिभूत हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से सूर्य की महिमा है कि वो अरुण का अपना सारथी बना करके संसार में पहले भेजते हैं और बाद में सूर्य देवता आते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य जी ने मुझे पहले भी जो यहाँ पहला चतुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ था, उसमें भी ब्रह्मा के रूप में कार्य करने का, सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया था। और आज फिर मुझे वो गौरव, और मैं समझता हूँ इससे बड़ा संसार में और कोई सम्मान नहीं हो सकता। राम और कृष्ण की तरह से जिन दो ऋषियों का नाम सारे विश्व में है, ऐसे ऋषियों के द्वारा ये आशीर्वाद मिले, ये सौभाग्य मिले, मेरे जीवन का तो इससे बड़ा और कोई धन और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। इसलिए मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। और आज एक प्रार्थना और करता हूँ कि जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ में ये महान परंपरा चल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी जो संकल्प कर लेते हैं, चाहे कितना ही बड़ा संकल्प हो, वो निश्चित रूप से पूरा होता है। एक बार कहीं किसी भी विदेश की धरती पर भी यहाँ से हमारे ब्रह्मचारी, हमारे वेद के विद्वान, हम सब जाएं और वहाँ पर भी एक चतुर्वेद पारायण यज्ञ का अनुष्ठान किसी न किसी देश में होना चाहिए, जिससे कि सारे विश्व से ये संदेश आए कि वैदिक परंपरा से बढ़कर के और कोई परंपरा हो नहीं सकती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जहाँ यजमान हैं उनको शुभकामनाएं, आयु में बड़े हैं, बड़े श्रद्धावान हैं, धर्मात्मा हैं। ऋषि दयानंद ने विद्वान के साथ साथ धर्मात्मा शब्द को भी जोड़ा है। केवल विद्या से सब कुछ नहीं होता, विद्या के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए। तो एक संस्कृत का श्लोक आपके सम्मान में, आपकी शुभकामनाओं के रूप में बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कामाः सन्तु शुभा सदैव यजतां, यान्त्वाशिषः पूर्णतां, श्रीरेषां सदनेषु नित्यसुखदा, सौभाग्यदा संवसेत्, वर्धन्तां धनमायुरास्तिकमतिः, प्राणप्रजायज्वलाम् आसक्तिपरिहीयतां सुयशसो, वृद्धि सदा जायतां, वृद्धि सदा जायताम्। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनाः सधनाः सन्तु,
जीवन्तु शरदां शतम, जीवन्तु शरदां शतम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज इसी यज्ञ में आदरणीय श्री श्याम सिंह यादव जी जो सांसद हैं जौनपुर से, और हमारे पतंजलि के अभिन्न हाई कोर्ट लखनऊ से कपिल देव यादव जी भी आए हुए हैं, वो भी आशीर्वाद के लिए इधर आ जाएंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री उनको आशीर्वाद रूप परमार देव जी, उनको आदरणीय श्री श्याम सिंह जी को और कपिल देव जी को दोनों को ही बहुत बहुत अभिनंदन। अब पूर्णाहुति इस अनुष्ठान की इसी संकल्प के साथ कि हम सब का जीवन यज्ञमय हो, योगमय हो, वेदमय हो, हम सब अपने ऋषियों के प्रतिरूप बन करके, उनके मूर्त रूप बन करके, उनके उत्तराधिकारी बन करके जाओ श्याम जी। ये वकील साहब हैं, वो सांसद हैं। तो सिंह साहब को तो आप जानते हैं, बहुत पुराने हैं। जी जी बैठिए। तो अभी शांति पाठ होगा, और शांति पाठ के बाद किसका कहाँ भोजन होगा उसकी सूचना आदरणीय परमार्थ देव जी देंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः।